यह कहानी लगभग 2000 साल पहले की है, जब इजराइल में लोग दुखों और अत्याचारों से जूझ रहे थे। इस समय परमेश्वर ने एक अद्भुत योजना बनाई। उनका पृथ्वी पर आने का निर्णय था, लेकिन उनका जन्म एक सामान्य तरीके से नहीं होने वाला था। यह जन्म एक कन्या के गर्भ से होने वाला था, और वह कन्या थी मरिया। मरिया नासरत नामक छोटे से गांव की एक पवित्र और ईमानदार लड़की थी, जो अपनी पूरी जिंदगी परमेश्वर की सेवा में समर्पित करने का संकल्प ले चुकी थी। मरिया की सगाई जोसेफ नामक एक नेक और ईमानदार व्यक्ति से हुई थी, लेकिन वे दोनों अभी तक शादी नहीं कर पाए थे। यह समय एक बहुत कठिन समय था, क्योंकि उस समय बिना शादी के गर्भवती होना एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। मरिया का गर्भवती होना समाज के लिए एक बड़ा सवाल था, और लोग उसके चरित्र पर सवाल उठाने लगे थे। परंतु मरिया ने इस स्थिति को परमेश्वर की इच्छा माना और अपने दिल में यह विश्वास किया कि यह सब कुछ एक महान उद्देश्य के लिए हो रहा है। एक दिन देवदूत गैब्रियल मरिया के पास आए और उन्होंने कहा, हे मरिया, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम वह महिला हो जिसके गर्भ में परमेश्वर का पुत्र आएगा। मरिया ने यह सुनकर चौंकते हुए पूछा, यह कैसे संभव है जब मैंने किसी से विवाह नहीं किया? देवदूत ने उत्तर दिया, यह परमेश्वर की योजना है। तुम एक दिव्य पुत्र को जन्म दोगी जो संसार को उद्धार देगा। मरिया ने इस संदेश को पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार किया और विश्वास किया कि यह सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से होगा। मरिया के साथ उसका मंगेतर जोसेफ था, जिसने शुरू में मरिया के गर्भवती होने पर उसे छोड़ने का विचार किया। वह नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन एक रात देवदूत गैब्रियल ने जोसेफ को सपने में दर्शन दिए और उसे समझाया कि मरिया का गर्भ परमेश्वर की योजना से है और उसे मरिया के साथ रहने का निर्णय लेना चाहिए। जोसेफ ने देवदूत की बात मानी और मरिया के साथ रहने का निर्णय लिया। अब मरिया और जोसेफ को बेथलहम जाने का आदेश दिया गया, क्योंकि सम्राट ऑगस्टस ने जनगणना का आदेश दिया था और हर व्यक्ति को अपने पैतृक स्थान पर लौटने के लिए कहा था। मरिया और जोसेफ ने इस आदेश का पालन किया और वे बेथलहम की ओर चल पड़े। यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन मरिया का पेट बढ़ता जा रहा था। रास्ते में कई जगह उन्हें शरण नहीं मिली, क्योंकि मरिया के गर्भवती होने के कारण समाज में उन्हें ताने दिए जा रहे थे। आखिरकार वे बेथलहम पहुंचे, लेकिन यहां भी उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली। जब वे एक होटल में गए तो वहां सभी कमरे भर चुके थे और कोई जगह नहीं मिली। आखिरकार एक अस्तबल, जो जानवरों के रहने के लिए इस्तेमाल होता था, में उन्हें शरण मिली। वह अस्तबल एक गरीब स्थान था, जहां गाय और बकरियां और अन्य जानवर रहते थे। यहां मरिया ने अपने बच्चे को जन्म दिया। यह अस्तबल एक साधारण स्थान था, जहां कोई महल नहीं था, कोई शानदार भवन नहीं था, लेकिन यह स्थान बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहां पर परमेश्वर का पुत्र यीशु इस पृथ्वी पर जन्मे थे। परमेश्वर ने जानबूझकर गरीब परिवार के बीच जन्म लिया था, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि वह सभी के लिए आए हैं, चाहे वे गरीब हों या अमीर। मरिया ने उस रात अपने बच्चे को जन्म दिया और उसे एक गोद में लिटाया, जहां गाय और बकरियां भी खड़ी थीं। वहां कोई ऐश्वर्य नहीं था, सिर्फ एक साधारण स्थान था, लेकिन यहीं से एक नया युग शुरू हुआ। यह जन्म पूरी मानवता के लिए एक आशीर्वाद था। इस जन्म के समय आकाश में देवदूतों ने गाया और पृथ्वी पर शांति और परमेश्वर के प्रेम का संदेश दिया। उस रात कुछ साधारण चरवाहे अपनी भेड़ों के साथ उस स्थान पर आए और उन्होंने यीशु के जन्म को देखा। उन्हें इस अद्भुत घटना का दर्शन हुआ और उन्होंने उसे पूरी दुनिया में बताने का निर्णय लिया। ये घटना न केवल मरिया और जोसेफ के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महान उपहार थी। ये दिखाता है कि परमेश्वर ने किसी महल में नहीं, बल्कि एक साधारण और गरीब स्थान पर जन्म लिया, ताकि वह सभी मानवों के लिए समान रूप से आए और उन्हें अपने प्रेम और करुणा से समर्पित कर सके। परमेश्वर यीशु मसीह का जन्म साधारण परिस्थितियों में हुआ, लेकिन उनका जीवन असाधारण था। उनका पालन पोषण एक सामान्य परिवार में हुआ, जहां उनके माता पिता यूसुफ और मरियम थे। बचपन से ही वे बुद्धिमान और शांत स्वभाव के थे। जब वे 4-5 वर्ष के थे, तब तक वे अन्य बच्चों की तरह खेलते थे, लेकिन उनके भीतर कुछ अद्भुत था। वे अत्यधिक जिज्ञासु थे और हमेशा ईश्वर के बारे में चर्चा करते रहते थे। जब वे 12 वर्ष के हुए तो एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को चौंका दिया। एक दिन वे अपने माता पिता के साथ यरूशलेम के मंदिर गए। यात्रा के बाद जब उनका परिवार घर लौट रहा था, तो मरियम और यूसुफ ने देखा कि यीशु उनके साथ नहीं है। घबराकर वे वापस मंदिर गए और वहां का दृश्य देखकर हैरान रह गए।
यीशु वहां विद्वानों और पुरोहितों के बीच बैठे थे और उन सभी से चर्चा कर रहे थे। वे उनके प्रश्नों का ऐसा उत्तर दे रहे थे कि विद्वान भी आश्चर्यचकित हो गए। मरियम ने उनसे पूछा, बेटा, तुम यहां क्यों रुक गए? यीशु ने उत्तर दिया, क्या आप नहीं जानते कि मैं अपने पिता के घर में ही रहूंगा? यह पहली बार था जब लोगों को एहसास हुआ कि यह बालक साधारण नहीं था, उसमें ईश्वर की दिव्यता थी। जब वे 30 वर्ष के हुए तब उन्होंने अपने दिव्य कार्य की शुरुआत की। उनका पहला चमत्कार काना में हुआ, जहां वे अपनी मां मरियम और शिष्यों के साथ एक विवाह समारोह में शामिल हुए थे। समारोह के दौरान शराब समाप्त हो गई, जिससे आयोजकों की परेशानी बढ़ गई। मरियम जानती थीं कि उनके पुत्र में कुछ विशेष है। उन्होंने यीशु से कुछ करने को कहा। यीशु ने नौकरों से कहा कि वे 6 पत्थर के घड़ों में पानी भर दें। जब उन्होंने आज्ञा मानी तो यीशु ने कहा, इसे प्रधान सेवक के पास ले जाओ। जैसे ही प्रधान सेवक ने चखा, वह चौंक गया। पानी उत्तम शराब में बदल चुका था। लोगों को इस चमत्कार पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह पहला संकेत था कि अब उनका दिव्य कार्य शुरू हो चुका था। एक दिन जब वे अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे तो उन्होंने एक जन्मजात अंधे व्यक्ति को देखा। लोग कह रहे थे कि यह व्यक्ति किसी पाप के कारण अंधा हुआ होगा। यीशु ने कहा, यह व्यक्ति न पाप के कारण अंधा हुआ है, न इसके माता पिता के कारण, बल्कि यह ईश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए हुआ है। फिर उन्होंने मिट्टी में थूक मिलाया, उसे गीला किया और उस अंधे की आंखों पर लगाया। उन्होंने कहा, जा और सिलोम के जलकुंड में जाकर धो ले। जैसे ही उस व्यक्ति ने अपनी आंखें धोईं, वह पूरी तरह से देख सकता था। यह देखकर लोग दंग रह गए। एक अन्य दिन यीशु एक जगह गए जहां एक 38 वर्षों से लंगड़ा व्यक्ति लेटा था। उसे कोई पानी में डालने वाला नहीं था और वह हमेशा दूसरों से पीछे रह जाता था। यीशु उसके पास गए और बोले, क्या तुम स्वस्थ होना चाहते हो? लंगड़े ने उत्तर दिया, प्रभु, मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे पानी में उतारे। यीशु ने मुस्कुराते हुए कहा, उठ, अपनी चटाई उठा और चल। जैसे ही यीशु ने यह कहा, वह व्यक्ति तुरंत खड़ा हो गया। इतने वर्षों के बाद वह चलने और दौड़ने लगा। लोग यह देखकर अचंभित रह गए कि एक वाक्य मात्र से ही यह व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो गया। एक बार एक व्यक्ति था जो बचपन से ही बहरा और गूंगा था। वह कभी किसी की आवाज नहीं सुन पाया था और लोग उसे उपेक्षा से देखते थे। उसके रिश्तेदार उसे यीशु के पास लेकर आए और उनसे अनुरोध किया कि वे उस पर कृपा करें। यीशु ने उसे अलग ले जाकर अपने हाथों से उसके कानों को छुआ, फिर स्वर्ग की ओर देखते हुए कहा, एफाता, जिसका अर्थ है खुल जा। जैसे ही यह शब्द कहे गए, उस व्यक्ति के कान खुल गए और उसकी जुबान भी मुक्त हो गई। वह स्पष्ट रूप से सुन और बोल सकता था। लोगों ने यह चमत्कार देखा और कहा, यह व्यक्ति सब कुछ भली भांति करता है। यह बहरे को सुनने और गूंगों को बोलने योग्य बना देता है। यह सबसे चौंकाने वाला चमत्कार था। यीशु के मित्र लाजरुस बीमार हो गए थे और उनके शिष्यों ने कहा कि वे तुरंत उन्हें देखने जाएं। लेकिन यीशु रुके रहे और कुछ दिनों बाद लाजरुस की मृत्यु हो गई। 4 दिन बाद यीशु उनके गांव पहुंचे। वहां लाजरुस की बहनें रो रही थीं। उन्होंने कहा, यदि आप यहां होते तो हमारा भाई जीवित होता। यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मृत्यु के बाद भी जीवित रहेगा। फिर वे कब्र के पास गए और ऊंचे स्वर में कहा, लाजरुस, बाहर आओ। तभी अचानक 4 दिन से मृत लाजरुस कब्र से बाहर निकल आए। लोग स्तब्ध रह गए। यह एक ऐसा चमत्कार था जिसे देखकर हर कोई ईश्वर की शक्ति को पहचान गया। एक रात उनके शिष्य नाव में समुद्र पार कर रहे थे। अचानक तेज आंधी चली और नाव डगमगाने लगी। शिष्य डर गए कि कहीं वे डूब न जाएं। तभी उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति समुद्र की लहरों पर चलता हुआ उनकी ओर आ रहा है। यह यीशु थे। शिष्यों को विश्वास नहीं हुआ। पतरस ने कहा, प्रभु, यदि आप ही हैं तो मुझे भी पानी पर चलने की आज्ञा दें। यीशु ने कहा, आओ। पतरस नाव से बाहर निकले और पानी पर चलने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने आंधी को देखा, उनका विश्वास डगमगा गया और वे डूबने लगे। यीशु ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, हे अल्पविश्वासी, तुमने संदेह क्यों किया? जैसे ही वे नाव में लौटे, आंधी शांत हो गई। पानी पर चलने के चमत्कार के बाद यीशु और उनके शिष्य यरूशलेम की ओर बढ़े। यह एक यात्रा नहीं, बल्कि एक नियति थी जो इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उनके चमत्कारों और शिक्षाओं की खबर पूरे यहूदी प्रदेश में फैल चुकी थी। लोग उनके उपदेशों को सुनने के लिए उमड़ पड़े थे, लेकिन उनके विरोधी भी सक्रिय हो चुके थे। धार्मिक अगुवाओं
और रोमी शासकों को यह भय सताने लगा था कि यह व्यक्ति उनके अधिकार को चुनौती दे सकता है। यीशु जब यरूशलेम के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, सामने के गांव में जाओ, वहां तुम्हें एक गदहा बंधा मिलेगा, उसे खोलकर मेरे पास ले आओ। शिष्यों ने वैसा ही किया। जब यीशु उस गधे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करने लगे तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वे खजूर की डालियां बिछाकर पुकारने लगे, होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। यहूदी परंपरा के अनुसार यह एक राजा के स्वागत का तरीका था, लेकिन इस स्वागत के पीछे साजिश भी तैयार हो रही थी। महायाजक और फरीसी यह देख रहे थे। वे जानते थे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनका आधिपत्य समाप्त हो जाएगा। वे किसी भी कीमत पर यीशु को रोकना चाहते थे। यीशु ने सीधे मंदिर का रुख किया। वहां उन्होंने देखा कि पवित्र स्थान को व्यापारियों ने बाजार में बदल दिया था। वे ऊंचे दामों पर चीजें बेच रहे थे। यह देखकर यीशु क्रोधित हो गए। उन्होंने व्यापारियों की मेजें उलट दी, सिक्के बिखेर दिए और ऊंची आवाज में बोले, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन तुमने इसे डाकुओं की गुफा बना दिया है। यह देखकर महायाजक और शास्त्री और भी अधिक भड़क उठे। अब वे ठान चुके थे कि यीशु को समाप्त करना ही होगा। यीशु जानते थे कि उनके पास अधिक समय नहीं है। उन्होंने अपने 12 शिष्यों के साथ मिलकर अपना अंतिम भोजन किया। यह भोजन एक साधारण भोजन नहीं था, बल्कि यह उनके मिशन का अंतिम चरण था। उन्होंने रोटी उठाई, उसे तोड़ा और कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, इसे मेरी याद में किया करो। फिर उन्होंने एक प्याला उठाया और कहा, यह मेरा लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाएगा। भोजन के दौरान यीशु ने एक गंभीर बात कही, तुम में से एक मुझे धोखा देगा। शिष्य चौंक गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। तब यीशु ने सीधे यहूदा इस्करियोती की ओर देखा। यहूदा पहले ही महायाजकों से 30 चांदी के सिक्कों में यीशु को पकड़वाने का सौदा कर चुका था। भोजन समाप्त हुआ और यीशु अपने शिष्यों के साथ जैतून के पहाड़ की ओर गए। वहां उन्होंने प्रार्थना की। रात का सन्नाटा था। अचानक मशालों की रोशनी दिखाई दी। सैनिकों का एक बड़ा समूह यीशु को पकड़ने के लिए आ रहा था। सबसे आगे यहूदा था। वह यीशु के पास गया और उन्हें चूमा। यह उस व्यक्ति को पहचानने का संकेत था जिसे गिरफ्तार किया जाना था। सैनिकों ने यीशु को पकड़ लिया। उन्हें महायाजकों के सामने ले जाया गया। वहां उनसे पूछा गया, क्या तुम परमेश्वर के पुत्र हो? यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, मैं हूं। यह सुनकर धार्मिक नेताओं ने क्रोध में आकर निर्णय लिया कि यीशु को मृत्यु दंड दिया जाए। पीलातुस का फैसला और सूली तक की यात्रा। पीलातुस, जो उस समय यहूदी प्रदेश का रोमी राज्यपाल था, यीशु को देखता रहा। उसने कहा, मुझे इसमें कोई दोष नहीं दिखता। लेकिन भीड़ चिल्लाने लगी, इसे सूली पर चढ़ाओ, इसे सूली पर चढ़ाओ। पीलातुस ने आखिरकार जनता के दबाव में आकर यीशु को क्रूस पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने यीशु को बुरी तरह पीटा। उन्हें कोड़े मारे गए। उनके शरीर से खून बहने लगा। फिर उन्हें कांटों का ताज पहनाया गया और उनका अपमान किया गया। इसके बाद उन्हें भारी लकड़ी का क्रूस उठाकर गोलगोथा नामक स्थान तक ले जाने को कहा गया। बार बार गिरते हुए वे किसी तरह वहां पहुंचे। गोलगोथा पहुंचने के बाद सैनिकों ने यीशु के हाथों और पैरों में कीलें ठोंक दी। वे सूली पर लटकाए गए। उनके दोनों ओर 2 अपराधियों को भी सूली पर चढ़ाया गया। जब वे सूली पर लटके थे, लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दोपहर के समय आकाश अंधकारमय हो गया। यीशु ने ऊंचे स्वर में कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और अंततः यह पूरा हुआ कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। एक अनुयायी, यूसुफ अरिमथिया, ने यीशु के शरीर को मांगा और उसे एक नई गुफा में दफना दिया। रोमी सैनिकों ने वहां पहरा दिया ताकि कोई उनके शरीर को चोरी न कर सके। 3 दिन बाद जब स्त्रियां मकबरे पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि पत्थर हटा हुआ है और यीशु का शरीर नहीं है। एक स्वर्गदूत ने कहा, वह यहां नहीं है, वह जी उठा है। 40 दिनों तक यीशु अपने शिष्यों को दिखाई देते रहे। एक दिन जैतून पहाड़ पर वे अपने चेलों के सामने खड़े हुए और कहा, मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगा, पृथ्वी के अंत तक। फिर वे धीरे धीरे स्वर्ग की ओर उठने लगे और बादलों में अदृश्य हो गए। शिष्य आश्चर्य से उन्हें देखते रहे जब तक कि स्वर्गदूतों ने आकर कहा, जिस प्रकार वह गया है उसी प्रकार वह फिर आएगा। यीशु मसीह की यह यात्रा केवल उनके जीवन की घटना नहीं थी,
बल्कि यह मानवता के उद्धार की कहानी थी। उनका बलिदान प्रेम, करुणा और सत्य की पराकाष्ठा था। उन्होंने हमें यह सिखाया कि सच्चा प्रेम त्याग और क्षमा में निहित होता है। पुनरुत्थान यह प्रमाण है कि मृत्यु अंतिम नहीं है। यह विश्वास का आधार है कि जीवन और सत्य की विजय हमेशा होती है। यीशु आए, उन्होंने प्रेम किया, उन्होंने बलिदान दिया और वे पुनः आएंगे। यही उनका संदेश था और यही उनकी अनंत गाथा है।